शब्द और अर्थ में आज देखेंगे हम एकार्थ शब्द। ठीक है, तो पहला है हमारा निम्न में से एक एकार्थ शब्द है। तो एकार्थ शब्द क्या है इसमें? कलंक। ठीक है, कलंक क्या है? केवल एक अर्थ का है। ठीक है, आगे है कौन सा एकार्थ शब्द नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है सारंग है ना, सारंग का एकार्थ शब्द नहीं है। ठीक है, सारंग के देखा जाए तो बहुत से अनेकार्थी होते हैं, तो ये एकार्थ शब्द नहीं है। बाकी बलि, टकसाल और अनुराग का एकार्थ शब्द है। ठीक है, ये आगे है एकार्थ शब्द प्रणय का अर्थ है। तो प्रणय जो है एक एकार्थ शब्द है जिसका अर्थ क्या पूछा रहा है। तो प्रणय का अर्थ होता है प्यार। ठीक है, प्रणय अर्थ होता है प्यार, जैसे प्रणय गीत होते हैं ना, यानी प्यार में गाए जो गीत होते हैं वो प्रणय गीत होते हैं। आगे हमारा देवज्ञ का अर्थ है। तो देवज्ञ का अर्थ क्या हो जाता है? ज्योतिषी। ठीक है, देवज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो ज्योतिषी होता है देवज्ञ का अर्थ, देवज्ञ। आगे है ऐष्णा का अर्थ है। तो ऐष्णा का अर्थ होता है अभिलाषा। ठीक है, ऐष्णा अर्थ क्या होता है? अभिलाषा होता है ऐष्णा का अर्थ। अवगुठन का अर्थ है। तो अवगुठन का अर्थ क्या होता है? तो घूंघट। ठीक है, घूंघट होता है अवगुठन का अर्थ। एकार्थ शब्द कीर्ति का अर्थ है। तो एकार्थ शब्द जो कीर्ति है ना उसका अर्थ पूछा रहा है, तो रचना। ठीक है, कीर्ति का जो अर्थ होता है वो क्या होती है? रचना। ठीक है, कलंक का अर्थ है। तो कलंक एक क्या है? कलंक लगा दिया बोलते हैं ना, दाग लगा दिया, तो कलंक का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दाग हो जाएगा। ठीक है, कलंक का अर्थ क्या है? दाग है। आगे हमारा हकीम का अर्थ है। तो हकीम का अर्थ क्या होता है? हकीम मतलब एक टाइप से चिकित्सक होते हैं। ठीक है, हकीम क्या होते हैं? चिकित्सक होते हैं। आगे है हर श्रृंगार है। तो हर श्रृंगार क्या है? पुष्प है। ठीक है, हर श्रृंगार क्या है? पुष्प है। आगे देखते हैं, अगला हमारा आत्म सलाधा शब्द का अर्थ है। तो आत्म सलाधा शब्द का अर्थ क्या होता है? अपनी प्रशंसा करना। ठीक है, आत्म सलाधा अर्थ होता है अपनी प्रशंसा करना। उपत्यका का अर्थ है। तो उपत्यका का तो अर्थ है ना पर्वत के पास की भूमि को कहते हैं। ठीक है, पर्वत के जो पास की भूमि होती है ना उसे उपत्यका कहते हैं। गयंध का अर्थ है। तो गयंध का अर्थ क्या होता है? तो बड़ा हाथी। ठीक है, गयंध किसको कहते हैं? तो बड़े हाथी को कहते हैं गयंध। जटिल का अर्थ बताइए। तो जटिल का अर्थ होता है पेचीदा। ठीक है, जटिल का अर्थ क्या होता है? तो पेचीदा होता है जटिल का अर्थ। आगे दिया है भूढोल का अर्थ क्या है? तो भूढोल का अर्थ क्या है? तो जल जला। ठीक है, भूढोल का अर्थ क्या होता है? तो भूढोल का अर्थ जल जला होता है। रित का अर्थ है। तो रित का अर्थ होता है सत्य। ठीक है, रित का अर्थ क्या होता है? तो सत्य होता है। विरासत शब्द का अर्थ है। तो विरासत शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलते हैं ना विरासत में मिली है, यानी पुरखों की प्राप्ति। ठीक है, पुरखों से जो प्राप्त होता है वो विरासत में आता है। ठीक है, तो पुरखों से प्राप्ति को विरासत कहेंगे। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो वनिता का जो प्रयोग होता है वो स्त्री के अर्थ में होता है। ठीक है, वनिता इसलिए कहते हैं किसको, का अर्थ जो होता है वो स्त्री होता है। ठीक है, वनिता का अर्थ स्त्री होता है।